हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी यूके। ऑनलाइन स्टडी यूके में आपका स्वागत है फिर से। और आज हम बात करेंगे जिला दृष्टि। ठीक है, जिला दृष्टि में हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की वीडियो हमने बना दी गई है, संपूर्ण वीडियो। ठीक है, और हमारे अन्य जिलों जो बचे हैं हम उनकी वीडियो आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनपद रुद्रप्रयाग का। ठीक है, जनपद रुद्रप्रयाग का टॉपिक है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, थोड़ा लंबी जरूर होगी लेकिन पूर्ण जानकारी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने का। ठीक है, इसके बाद जनपद रुद्रप्रयाग की बात करें बिना समय गवाए ही। ठीक है, आइए बात करते हैं। आगे नक्शा है ये। ठीक है, मैप है जनपद रुद्रप्रयाग का। ये पौड़ी गढ़वाल से भी लगता है, चमोली से भी लगता है। ठीक है, और यहाँ उत्तरकाशी से भी लगता है इसकी सीमा। ठीक है, और यहाँ टिहरी गढ़वाल से भी लगता है। ठीक है, ये काफ़ी घिरा हुआ है। ठीक है, इनसे तो इसमें मेन जो पड़ता है एक धाम पड़ता है, चार धाम में तीसरे नंबर का धाम वो पड़ता है केदारनाथ धाम। ठीक है, केदारनाथ धाम। और जो मदमहेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया जो ऊंचाई पर स्थित है सबसे। ठीक है, ऊखीमठ हो गया। इनके बारे में सब जानकारी लेके हम आए हुए हैं। जानकारी आपके रुद्रप्रयाग मेन जगह ये होगी। ठीक है, रुद्रप्रयाग, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये है मैप, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें इसके नामकरण की बात करें तो भगवान शंकर द्वारा महर्षि नारद को यही संगीत की शिक्षा दी गई थी। भगवान शंकर के द्वारा किसे दी गई थी? महर्षि नारद को यहीं पर संगीत की शिक्षा दी गई थी। और रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार कहलाता है रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार कहलाता है रुद्र हिमालय। और रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, एकमात्र प्रयाग। ठीक है, एकमात्र प्रयाग है जिसमें जो शिव जी से संबंधित हैं। ठीक है, जो शिव जी से संबंधित है। कैसा व कौन सा है? रुद्रप्रयाग ही एक ऐसा प्रयाग है जो शिव जी से संबंधित है। ठीक है, तो नामकरण की बात हुई। यहाँ पे संगीत किसने सीखा था? नारद जी ने सीखा था शिव जी से। ठीक है, इसके बाद बात करें मुख्यालय की। इसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग ही है। ठीक है, और इसके जो पड़ोसी देश राज्य जो हैं ये बीचों बीच में पड़ता है। तो उत्तराखंड के नक्शे में तो इसमें पूर्व में इसका चमोली लग जाता है। ठीक है, पश्चिम में टिहरी लग जाता है, टिहरी गढ़वाल। उत्तर में उत्तरकाशी लगता है और दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल से मिलता है ये, यानी कि 4 जिलों से ये सीमाएं बनाता है। ठीक है, इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है 1984 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1984 वर्ग किलोमीटर रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके बाद इसकी जो जनसंख्या है 2,42,285 है। टोटल का 2.4% है। ठीक है, टोटल का 2.4% है। और जो पुरुष हैं इसमें 1,14,589 हैं। और ग्रामीण जो जनसंख्या है इसमें जो महिलाएं हैं, महिलाएं 1,27,696 हैं। आप देख रहे होंगे कि महिलाएं ज़्यादा हैं, यहाँ का सेक्स रेशियो ज़्यादा है और पुरुष कम है। ठीक है, तो एक अच्छी बात है ये भी। तो ग्रामीण जो जनसंख्या है 2,23,288 है। और जो शहरी जनसंख्या है इसकी 18,997 मात्र है। ठीक है, इस रुद्रप्रयाग में सबसे कम मुस्लिम आबादी है। ठीक है, बहुत ही कम मुस्लिम आबादी यहाँ पे रहती है, बहुत ही नैरो कह सकते हैं हम इसे। और इसका जो जनघनत्व है, जनघनत्व की बात करें तो 122 है, 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व है। और साक्षरता इसकी 81.3% है। 81.3% रुद्रप्रयाग की साक्षरता है। ठीक है, इसके बाद बात करें इसकी जो पुरुष साक्षरता है वो है 93.9% और महिला साक्षरता है 70.04%। ठीक है, इसमें रुद्रप्रयाग जो जिला है, रुद्रप्रयाग जनपद में 4 तहसीलें हैं। 4 तहसीलें कौन कौन सी हैं? रुद्रप्रयाग तहसील होगी, ऊखीमठ तहसील होगी, बासुकेदार तहसील होगी और जखोली तहसील, यानी कि 4 तहसीलें रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हैं।
ठीक है। विकास खंड कितने हैं? 3 विकास खंड हैं रुद्रप्रयाग में, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि। ठीक है, अगस्त्यमुनि और जखोली, ऊखीमठ कौन से किस जनपद के विकास खंड हैं? रुद्रप्रयाग के। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लिंगानुपात की। लिंगानुपात यहाँ का 1114 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 1114 यहाँ का जो लिंगानुपात है 1114 है। ठीक है, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 905 है। और यहाँ विधानसभा सीटें 2 विधानसभा सीटें हैं, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। ठीक है, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग। इसके बाद जनपद की संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। तो इसका जो पुराना नाम है पुनाड़ है। ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, पुनाड़ नाम किसका है? तो रुद्रप्रयाग का पुराना नाम क्या है? पुनाड़ है। ठीक है, पुनाड़ 30 सितंबर 1989 को तहसील बनाए। ठीक है, और 16 सितंबर 1997 को जनपद बना। कितना? 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जनपद बना। और 12 जनवरी 1981 को ककोड़ा खाल में बेगार प्रथा के विरोधी आंदोलन का जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा कर रहे थे। ठीक है, कुली बेगार प्रथा का अंत करने के लिए जो चला था। ठीक है, ककोड़ा खाल के सफल आंदोलन के चलते डिप्टी कमिश्नर पी मैसन ने 10 जूला पट्टी की सभी सरकारी सेवाएं बंद करवा दी गई। ठीक है, तो ये ककोड़ा खाल कहाँ पड़ती है? 12 जनवरी 1921 को यहाँ पे आंदोलन हुआ था बेगार प्रथा के प्रति, जिसका नेतृत्व अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने किया था। ठीक है, ककोड़ा खाल पड़ती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, 12 जनवरी 1921 को। ठीक है, बेगार आंदोलन तो गढ़वाल में। तो इसके बाद नेक्स्ट है जिले के केदार घाटी से रविग्राम यानी कि फाटा निवासी श्री नरेंद्र जमलोकी। ठीक है, नरेंद्र जमलोकी 10 अप्रैल 1956 को फाटा में सर्वोदय मंडल की स्थापना की। तो फाटा ग्राम रुद्रप्रयाग में नरेंद्र जमलोकी जी ने 10 अप्रैल 1956 को सर्वोदय मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, और सर्वोदय मंडल में हिमालय काष्ठकला इंस्टीट्यूट फाटा की स्थापना की गई। फाटा गांव में 4 अप्रैल 1958 को गांधी आश्रम खोला गया। ठीक है, फाटा गांव रुद्रप्रयाग में 4 अप्रैल 1958 को गांधी आश्रम खोला गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करें हम 24 अप्रैल 1963 को सौड़ी ग्राम में सर्वोदय सेवाश्रम की श्री मान सिंह रावत की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, की गई। और 1924 में केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय होता है, संस्कृत विद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई? ऊखीमठ में रावल नीलकंठ लिंग जी के द्वारा की गई। जो रावल होते हैं केदारनाथ में पूजा करने वाले, तो उनके द्वारा ये नीलकंठ लिंग जी थे। इन्होंने 1924 में केदारनाथ सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। कहाँ? ऊखीमठ में की। ठीक है, ऊखीमठ में इनके द्वारा की गई। इसके बाद जो बात करें जिले में पांडव नृत्य की बात करें तो एक पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य की काफी प्रसिद्ध नृत्य हैं। पांडव नृत्य और बगड़वाल नृत्य रुद्रप्रयाग जिले में काफी महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, इसके बाद रुद्रप्रयाग की नदियां। ठीक है, नदियों में कई छोटी छोटी धाराएं हैं, काफी नदियों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये जिला है। ठीक है, राज्य का। इसमें सबसे पहले आती है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी यानी कि चौड़ाबाड़ी ताल हो गया। ठीक है, चौड़ाबाड़ी ताल जिसमें कि जिसे चौड़ाबाड़ी ताल टूटने से इस बार आपदा आई थी। ठीक है, 2013 में। तो ये चौखंबा ग्लेशियर से निकलती है और गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई हैं यहाँ पे। अतः इसे क्या कहते हैं? गांधी सरोवर भी कहते हैं मंदाकिनी को, ये चौड़ाबाड़ी ताल से। ठीक है, इस चौड़ाबाड़ी ताल से गांधी सरोवर भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये मंदाकिनी नदी निकलती है चौड़ाबाड़ी ताल से। ठीक है, चौखंबा ग्लेशियर में पड़ता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, मंदाकिनी की जो सहायक नदी है पहले आती है दूध या क्षीर गंगा बासुकी ताल से निकलकर केदारनाथ में मंदाकिनी में मिलती है। ठीक है, केदारनाथ में मंदाकिनी में मिलती है ये। और मधुगंगा ठीक है, मधुगंगा हो गया परशुराम गुफा के निकलकर केदारनाथ में मंदाकिनी से मिल जाती है मधुगंगा। लस्तर नदी
लस्तर नदी की बात करें तो पावली कांठा से त्रिजुगी नारायण के पीछे से निकलकर सुमाड़ी में नंदाकिनी से मिल जाती है और इसे सूर्य प्रयाग भी कहते हैं। ठीक है, सुमाड़ी में तो मंदाकिनी में मिलती है तो इसे सूर्य प्रयाग कहते हैं। लस्तर नदी और मंदाकिनी का संगम सूर्य प्रयाग हो गया। ठीक है, इसके बाद तोशी नदी, तोशी नदी की बात करें तो सोनप्रयाग में सोन एवं मंदाकिनी में शामिल हो जाती है। सोनप्रयाग में तीन नदियों के संगम के कारण ही इसे संगम कहते हैं। ठीक है, और को त्रिविक्रमा भी कहते हैं। ठीक है, सोन नदी, सोन नदी इसे वासुकी नदी भी कहते हैं। सोन नदी को वासुकी नदी भी कहते हैं, वासुकी ताल से निकलती है और इसे तभी वासुकी नदी भी बोलते हैं। ठीक है, इसके मंदाकिनी संगम को सोनप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सोनप्रयाग कहा जाता है। इसके बाद बात करें हम तो रुक्ष गंगा की, चिल्लौल नामक स्थान से निकलती है और कालीमठ के नजदीक सरस्वती नदी में मिलती है। कालीमठ के नजदीक सरस्वती नदी में मिल जाती है। ठीक है, राक्षी नदी की बात करें तो राक्षी नदी मक्कूमठ के ऊपर राक्षी जंगल से निकलकर आकाश कामिनी नदी में शामिल हो जाती है। और आकाश कामिनी की बात करें तो आकाश कामिनी तुंगनाथ क्षेत्र से निकलकर सिलगोट में राक्षी में शामिल हो जाती है। ठीक है, सिलगोट में राक्षी में शामिल हो जाती है। कुसुम गंगा, ठीक है, कुसुम गंगा की बात करें तो कुसा यानी कि जो घास होती है, घास से निकलकर कुसा से निकलने के कारण इसका नामकरण कुसुम गंगा पड़ गया और भीरी में मंदाकिनी में शामिल हो जाती है ये। ठीक है, ये मंदाकिनी की सहायक धाराएं हैं, ये नदियां हैं। ठीक है, रावण गंगा की बात करें तो तुलुंगा के ऊपर से निकलकर बांसवाड़ा में मंदाकिनी में शामिल होती है। ठीक है, लड़गाड़ की बात करें, लड़गाड़ होगी घंगासू बंगर से निकलती है और बांसवाड़ा मंदाकिनी में शामिल हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया हिलाऊ नदी। हिलाऊ नदी की बात करें तो हिलाऊ नदी धनकुराली से निकलकर पैयाताल के में लस्तर में शामिल हो जाती है, लस्तर नदी में। ठीक है, क्यूजागाड़ की बात करें तो क्यूजागाड़ चार धाराओं उसमें निकलती है, चंद्रापुरी में मंदाकिनी में शामिल हो जाती है क्यूजागाड़। ठीक है, ये छोटी छोटी धाराएं हैं और लेकिन काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ के रुद्रप्रयाग के जो तीर्थ स्थलों के बारे में, तीर्थ प्रमुख जो तीर्थ हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है चार धामों में एक धाम केदारनाथ धाम आता है, तीसरा धाम है। ठीक है, तीसरा नंबर का धाम है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग में ही पड़ता है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये। ठीक है, शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। संस्कृत में केदार शब्द का अर्थ होता है सेम। ठीक है, या दलदली भूमि या धान की रोपाई वाला खेत। ठीक है, जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड का जो केदारखंड भाग ऊंची पर्वत श्रेणियों में हिमालय की गोद में फैला हुआ है, स्कंद पुराण में उल्लेखित है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। केदारखंड नाम का सर्वप्रथम उल्लेख अशोक चल्ल के गोपेश्वर अभिलेख में 1193 में मिलता है। ठीक है, अशोक चल्ल के गोपेश्वर से अभिलेख में केदारखंड का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण लाइन है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर के निकट भृंगुपद शिखर है, इसे भृंगतुंग या महापंथ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शंकराचार्य की समाधि स्थापित है केदारनाथ मंदिर में और मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर स्थित है केदारनाथ मंदिर। ठीक है, इसके बाद केदारनाथ मंदिर निर्माण शैली के संबंध में विविध मत हैं। कुछ विद्वान इसे नागर शैली में मानते हैं, कुछ हिमाद्री शैली में मानते हैं, लेकिन डॉक्टर शिवप्रसाद डबराल ने इसे कत्यूरी शैली में निर्मित मानते हैं। ठीक है, और डॉक्टर शिवप्रसाद क्या मानते हैं? कत्यूरी शैली में मानते हैं इसे इसकी बनावट केदारनाथ मंदिर के निर्माण की शैली कत्यूरी शैली। ठीक है, इसके बाद बात करें हम मंदिर के पीछे अमृत कुंड है, इवान कोल्ड यानी कि ईशानेश्वर महादेव मंदिर है, शंकराचार्य समाधि मंदिर और भीमशिला भी केदारनाथ में स्थित है। ठीक है,
इसके बाद बात करें पूर्व दिशा में भैरवशिला है, ठीक है, पूर्व दिशा में भैरवशिला है केदारनाथ मंदिर में, और इसके सम्मुख संपूर्ण जो अन्नपूर्णा मंदिर दर्शनीय है, ठीक है। इसके निकट उदक कुंड और शिव कुंड, गौरी कुंड, रुधिर कुंड, हंस कुंड, इतने प्रकार के कुंड हैं यहाँ पे। शिव कुंड हो गया, उदक कुंड हो गया, गौरी कुंड हो गया, रुधिर कुंड और हंस कुंड कहाँ पे स्थित है? केदारनाथ मंदिर परिसर में, ठीक है। इसके शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ को ओमकारेश्वर मंदिर है, ठीक है। जो शीतकालीन जब कपाट बंद हो जाते हैं, बर्फ पड़ जाती है ऊपर, तो शीतकाल जहाँ ऊखीमठ लाया जाता है इनको, और यहाँ कौन सा मंदिर है? ओमकारेश्वर मंदिर में रखा जाता है भगवान केदार को, ठीक है। चार धामों में तीसरा धाम है यह, चार धामों में कौन सा? तीसरा धाम है। और यह श्रावण मास में अन्नकूट या भतूज मेले को, ठीक है, अन्नकूट या भतौज मेले का आयोजन होता है केदारनाथ मंदिर में, ठीक है। इसके बाद मध्य महेश्वर नाथ मंदिर सेकंड नंबर में आता है। मध्य महेश्वर नाथ मंदिर चौखंबा की गोद में समुद्र तल से 9700 फीट की ऊंचाई पर स्थित माना जाता है। यहाँ शिव की नाभि का मंदिर है, ठीक है। शिव की नाभि का मंदिर कहाँ पे स्थित है बोलते हैं, क्वेश्चन आता है। तो मंदिर, यह मंदिर है मध्य महेश्वर मध्य महेश्वर मंदिर है, ठीक है, रुद्रप्रयाग में चौखंबा की गोद में, ठीक है। तो यहाँ के मंदिरों के निकट ही हिमालय मंदिर और क्षेत्रपाल मंदिर और बूढ़ा मधमहेश्वर मंदिर स्थित हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो शीतकालीन स्थल, पूजा स्थल है मधमहेश्वर का, ऊखीमठ ओमकारेश्वर में ही है, और स्थानीय लोग इसे मध्यो भी कहते हैं, ठीक है। बात आती है तुंगनाथ की। पंच केदारों में तृतीय केदार भी माना जाता है ये, पंच केदारों में तृतीय केदार भी माना जाता है ये। यहाँ शिव के हाथों की पूजा होती है, ठीक है। मधमहेश्वर में नाभि की पूजा होती है और तुंगनाथ में हाथों की पूजा होती है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, तुंगनाथ पहाड़ी में 3 धाराएं निकलती हैं जिनको अक्षकामिनी नदी बनती है, ठीक है। 3 धाराएं निकलती हैं तुंगनाथ पहाड़ी से, और इससे क्या बनती है? अक्षकामिनी नदी बनती है। तो अक्कानाथ गांव स्थानीय ब्राह्मण मैथानी पुजारी रहते हैं इसमें, और तारा पर्वत पर स्थित है यह अक्कानाथ गांव, ठीक है, मक्कानाथ, ठीक है। यहाँ पर मंदिरों में जो भूतनी देवी एवं भैरवनाथ मंदिर, बुद्ध प्रतिमा है, ठीक है, यहाँ पे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है, मंदिर के निकट प्रसिद्ध चित्रशिला पर्वत है, मंदिर के निकट प्रसिद्ध चित्रशिला पर्वत है, और यहाँ के निकट ही रावण की शिला भी है। मान्यता है कि यहाँ रावण ने शिव की तपस्या की थी। और शीतकालीन पूजा स्थल मक्कूमठ है, ठीक है, मक्कूमठ या मार्कंडेय मंदिर स्थित है, किसका? तुंगनाथ का, ठीक है, तुंगनाथ मंदिर, और सबसे हाइट में स्थित ये भी तुंगनाथ है, ठीक है। इसके बाद बात आती है ओमकारेश्वर मंदिर। ओमकारेश्वर मंदिर तुंगनाथ और किसका? केदारनाथ मंदिर का शीतकालीन प्रवास में होता है यहाँ पे, ठीक है। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, इस मंदिर का शंकराचार्य ने किया था, इस मंदिर को बनाया था शंकराचार्य ने, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। बाणासुर की पुत्री उषा एवं अनिरुद्ध का विवाह स्थल माना जाता है। कहाँ पे माना जाता है? बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का विवाह स्थल कहाँ पे माना जाता है? ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को माना जाता है। केदारनाथ एवं मधमहेश्वर का शीतकालीन आवास है, ठीक है। केदारनाथ और मधमहेश्वर का शीतकालीन पूजा स्थल है ये, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। कोटेश्वर महादेव रुद्रप्रयाग संगम से 3 किलोमीटर पूर्व अलकनंदा तट पर इस प्रसिद्ध कोटेश्वर तीर्थ है। इसमें एक सदानीरा गुफा के तरह जो भीतर है करोड़ों शिवलिंग दिखाई देते हैं। गुप्त काशी, ठीक है, गुप्त काशी है भगवान विश्वनाथ की नगरी। गुप्त काशी भगवान शिव की लीला स्थली है, भगवान शिव की लीला स्थली गुप्त काशी, ये हो गया रुद्रप्रयाग में, ठीक है। यहाँ नागर शैली में मंदिर बने हैं गुप्त काशी में, ठीक है, नागर शैली में मंदिर बने हैं जो वाराणसी और विश्वनाथ और उत्तरकाशी विश्वनाथ के समान ही फलदायी हैं, जो नागर शैली में बने हैं, ठीक है। और मंदिर के समीप अर्धनारीश्वर मंदिर भी है, ठीक है, अर्धनारीश्वर मंदिर भी है जो कत्यूरी शैली में बना है, ठीक है। अर्धनारीश्वर मंदिर कत्यूरी शैली में बना है और जो कहाँ है? ऊखीमठ गुप्त काशी में स्थित है, ठीक है, गुप्त काशी में स्थित है। विश्वनाथ मंदिर के सामने ही मणिकर्णिका का विशाल जलकुंड है। मणिकर्णिका का विशाल जलकुंड कहाँ पे स्थित है? यह रुद्रप्रयाग में,
ठीक है, रुद्रप्रयाग में स्थित है और ये गुप्तकाशी में स्थित है। बात आती है मक्कू मठ की, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है मक्कू मठ। यहाँ स्थापित तुंगनाथ मंदिर पांडवकालीन माना जाता है। प्राचीन 1803 ईस्वी में आए भूकंप के कारण यह ध्वस्त हो गया था और इसका पुनर्निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया था। मक्कू मठ का तुंगनाथ मंदिर है वो है कत्यूरी शैली में निर्मित किया गया है। यहाँ मार्कंडेय ऋषि ने तपस्या की थी मक्कू मठ में और यहाँ सबसे बड़ा मठ है, ठीक है। सबसे बड़ा मठ, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? मक्कू मठ, ठीक है। बासुकेदार की बात करें तो यहाँ नागर शैली में बने 22 मंदिरों का समूह है, ठीक है, 22 मंदिरों का समूह है। फलेश्वर तुंगनाथ फलासी गांव चोपताव के बाजार के निकट भगवान तुंगनाथ एवं मां चंडिका का मंदिर है। मां के मंदिर में प्रतिवर्ष 12 वर्ष में यात्रा होती है। इसके बाद आता है कैलाश महादेव, ठीक है। कैलाश महादेव की बात करें तो बासुकी ताल से निकलने वाली सोनगंगा तथा बासुकी नदी तथा मंदाकिनी के संगम में होता है। इसे सोनप्रयाग भी कहते हैं। और यहाँ कैलाश महादेव के अतिरिक्त गरुण का मंदिर भी स्थित है कैलाश महादेव में, ठीक है। इसके बाद रक्ष महादेव की मंदिर की बात करें तो महाकवि की जन्मस्थली कविल्टा ग्राम से निकट ही स्थित है यह मंदिर रक्ष महादेव। इसके बाद काली मठ की बात करें, मां शक्ति के शक्तिपीठों में से एक, ठीक है, काली मठ शक्तिपीठ और रक्तवर्णी मंदिर माना जाता है। और माना जाता है कि इस मंदिर में शंभु और निशंभु एवं रक्तबीज की हत्या की थी, शंभु और निशंभु ने, ठीक है। और यहीं से मां धारी देवी की कहानी जुड़ी हुई है, तब ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है काली मठ, ठीक है। एक शक्तिपीठ भी हो गया, तो ये जो रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हरियाली देवी, काफी महत्वपूर्ण है ये भी। हरियाली देवी जसौली गांव में यह मंदिर हरि पर्वत और हरियाली कांठा में स्थित है, जो रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आता है चंद्र कल्याणी या भगवती राकेश्वरी, मधुगार्गी के तट पर रांसी गांव में है। प्रति 24 वर्ष में मां के राकेश्वरी की जो चल विग्रह उत्सव मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। फिर आती है रणमंडी हो गया, रणमंडना पर्वत से स्थित, इसके निकट खाम बुग्याल स्थित है। ये भी खाम बुग्याल कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है, ठीक है। बात आती है ललिता देवी नालाग्राम जिले के राजा नल की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसमें नल दमयंती एवं ललिता देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर कत्यूरी काल से संबंधित है, जिन्हें रोहिला आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था। ललिता देवी मंदिर हम कह सकते हैं, या नल दमयंती मंदिर कहाँ पे स्थित है? कत्यूरी काल का है और ये स्थित है रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है। बौद्ध स्तूप नालाग्राम में ही है स्थित है और बौद्ध स्तूप है यहाँ पे, बौद्ध स्तूप नाला, ठीक है। ये भी काफी महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये भी रुद्रप्रयाग में ही स्थित है और यह उत्तराखंड का प्रथम बौद्ध स्तूप, काफी नोट करने वाली चीज है ये। उत्तराखंड का प्रथम बौद्ध स्तूप जो है वो है रुद्रप्रयाग जनपद में बौद्ध स्तूप नाला, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य के क्षेत्र में आने से पूर्व इसका निर्माण हो गया था, ठीक है। 800 से पहले ही हो गया था इसका। तो प्रथम बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है उत्तराखंड का? माना जाता है ये है बौद्ध स्तूप रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसके बाद मठियाणा देवी की बात करें तो मठियाणा देवी हो गया घोंगा खाल में तिलवाड़ा के निकट स्थित है। मठियाणा देवी का जो उग्र रूप है सहजा देवी निकट ही सिरवाड़ी गांव में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात आती है सिरकटा गणेश मंदिर, जो काफी महत्वपूर्ण है, काफी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सिरकटा गणेश मंदिर सोनप्रयाग के निकट स्थित है। यह मंदिर इसे मुंडकटिया गणेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भीरी का भीमसेन मंदिर भीरी में स्थित है और प्राचीन भीमसेन का मंदिर है यह, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण है ये भी, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। त्रियुगी नारायण मंदिर यज्ञ पर्वत से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थल माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह स्थल माना जाता है, त्रियुगी नारायण मंदिर,
ठीक है, कहाँ पे, रुद्रप्रयाग जनपद में। यहाँ पर कश्यप ऋषि की पत्नी और वेद माता आदिति का आश्रम भी है, जिनके गर्भ में वामन अवतार हुआ था, और यहीं पर कत्यूरी शैली बनी थी। यह मंदिर कहाँ है, कत्यूरी शैली में बना है, ठीक है, वेद माता का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्तिकेय स्वामी मंदिर। कार्तिकेय स्वामी मंदिर जो क्रॉच पर्वत है, पर्वत में कड़कचौरी के निकट स्थित है। कार्तिकेय स्वामी मंदिर की स्थापना का श्रेय ग्राम चौपड़ के श्री हिम्मत सिंह बुटोला को जाता है, ठीक है। कार्तिकेय स्वामी मंदिर को जो बनाया किसने, श्री हिम्मत सिंह बुटोला, ग्राम चौपड़ के थे ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि तपोभूमि, मंदाकिनी के तट पर स्थित है अगस्त्य मुनि, ठीक है। और यहाँ पर अगस्त्य घाट और काष्ठ निर्मित मंदिर हैं अगस्त्य मुनि में, ठीक है। इसके बाद जाग देवता मंदिर। जाग देवता मंदिर की बात करें तो जाग यानी यक्ष देवता का यह मंदिर है, और नारायण कोटि के निकट देवसाल में है, और बैसाख में 2 गते को मेला यहाँ पे आयोजित होता है, ठीक है। रणजीत महाराज मंदिर की बात करें तो रायडी गांव में दक्षिण भारतीय शैली में बना मंदिर है यह, और महर्षि रणजीत को समर्पित है, ठीक है। पिल्लू कर्मजीत मंदिर, ठीक है। पिल्लू कर्मजीत मंदिर की बात करें तो नागदेवता को समर्पित पिल्लू गांव, ठीक है, पिल्लू गांव के में स्थित मंदिर, सांप के काटने को निष्क्रिय होने की मान्यता है इसमें, ठीक है। इसके बाद बाणासुरगढ़, ठीक है, बाणासुरगढ़ मंदिर जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। बाणासुरगढ़ मंदिर लमगोड़ी बामसू में स्थित है, और बाणासुर की राजधानी के तौर पर उल्लेखित है बाणासुरगढ़ मंदिर, ये भी रुद्रप्रयाग जिले में ही स्थित है, ठीक है। इसके बाद उपरोक्त के अलावा कुछ मंदिर हैं जो प्रमुख मंदिर हैं यहाँ के, रुद्रप्रयाग के रुद्रनाथ हो गया, पद्मावती देवी मंदिर हो गया ग्राम धार, उफरा देवी हो गया ग्राम दरमोला, गौरा देवी, राजराजेश्वरी देवी हो गया, कुष्मांडा देवी ग्राम कुमड़ी, नारी देवी मंदिर हो गया सत्रेखाल, दुर्गैरा मंदिर हो गया, इंद्रासनी देवी हो गया, इंद्रासनी पीठ हो गया, शक्तिपीठ हो गया कंडाली गांव में, ठीक है। कूर्माशनी देवी हो गया, विंध्यवासिनी देवी हो गया, चौरा देवी मंदिर हो गया, कालिका देवी मंदिर हो गया, अनिरुद्ध मंदिर हो गया, जमगनी मंदिर हो गया, साणेश्वर मंदिर हो गया जो ग्राम सिल्ला में स्थित है, बाणासुर का गढ़ हो गया लमगौड़ी में बामसू में, ठीक है। और शाकंबरी देवी का मंदिर हो गया यहाँ पे, ठीक है, शाकंबरी देवी का मंदिर, और जमदग्नेश्वर जामू मंदिर इत्यादि यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है। हमने सारे मंदिर आपको कवर करा दिए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, रुद्रप्रयाग से, ठीक है। रुद्रप्रयाग के प्रमुख मंदिर, अब इनके रुद्रप्रयाग में कौन कौन से बुग्याल हैं, ठीक है, कौन कौन से बुग्याल रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। खाम मनडी बुग्याल है, बूढ़ा मदमहेश्वर बुग्याल है, केदारनाथ बुग्याल है, और काशनी बुग्याल है जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। काशनी बुग्याल कहाँ पे स्थित है, रुद्रप्रयाग में है। तुंगनाथ बुग्याल हो गया, बर्मी बुग्याल हो गया, चौपता बुग्याल, इसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, चौपता बुग्याल को कहा जाता है। कहाँ पे पड़ता है, रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जिले के ताल और झीलें, ठीक है। तो जिले के ताल और झीलें, तो रुद्रप्रयाग के ताल और झीलें नंदी कुंड हो गया, बासुकी ताल हो गया, बधानी ताल, विविध रंग की मछलियों के लिए बधानी ताल प्रसिद्ध है। बैसाखी को मेला आयोजित किया जाता है बधानी ताल में। देवरिया ताल की बात करें तो यह 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और यह ताल ऊखीमठ से 7 किलोमीटर पूर्व में है। यह ताल उत्तराखंड की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल है। कौन सा, देवरिया ताल, ठीक है, 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, सबसे उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित ताल है ऊखीमठ में, ठीक है। और तालों की आप वीडियो देख सकते हैं, हमारा एक स्पेशल वीडियो बनी है तालों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर भी जान लीजिए कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो ताल है चोलामू में, जो सिक्किम में है, ठीक है। लेकिन और उत्तराखंड की जो सबसे है, ठीक है, देवरिया ताल है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर, जो 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी में मेला लगता है। इसके बाद
चौराबाड़ी ताल यानी कि गांधी सरोवर ताल। गांधी सरोवर की बात करें तो सुमेरु पर्वत की गोदी में स्थित है। झील में 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी और अंत में गांधी सरोवर इसका नाम पड़ गया, ठीक है। और इसे शरावती ताल भी कहते हैं, ठीक है, शरावती ताल भी कहते हैं। और यह अंडाकार आकार का है। और 16 जून 2013 को यहाँ पे केदारनाथ आपदा का मुख्य कारण यही झील थी और यहाँ से ही मंदाकिनी नदी का उद्गम है, ठीक है। मंदाकिनी का उद्गम स्थल यही है, चूंकि चौराबाड़ी ग्लेशियर और चौराबाड़ी ताल यही है, ठीक है। यहीं से इसी के टूटने से क्या था, उसमें केदारनाथ में आपदा आई थी 16 जून 2013 को, ठीक है। इसके बाद कुछ मुख्य ताल हैं, पैया ताल हो गया, यमताल हो गया, बिसरी ताल, सिद्ध ताल, बनियाकुंड, देवताल आदि यहाँ के ताल और झील हैं, ठीक है। जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? मेले रुद्रप्रयाग जिले के मेले तोश या नागेश्वर मेला, ठीक है, तोश या नागेश्वर मेला, मठियाण मेला, वासुदेव मेला, सहज कौथिक, कालीकाठ मेला, मनला माई की जात हो गया, जाख मेला जो काफी प्रसिद्ध है, मैखंडा मेला प्रसिद्ध है, ठीक है। पांगरी में थल मेला हो गया, पांगरी का थल मेला, बामसू मेला हो गया, ठीक है, जहाँ बाणासुर का राजधानी थी, पामसू मेला, रच्छ महादेव मेला हो गया, सिल्ला साणेश्वर मेला हो गया, फेगू बनियात मेला हो गया, रणजीत मेला और गेंडा मेला कहाँ पे होता है? गेंडा मेला। Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. ठीक है, गेंडा मेला होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें गेंडा मेला होता है रुद्रप्रयाग में। कुमौसेण, ठीक है, कुमौसेण का मेला हो गया, दूनागिरी मेला, हरियाली मेला हो गया, ठीक है। अब जो विविध तथ्य हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। पांडव नृत्य पांडव नाच के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ। कौरव पांडव जीवन पर आधारित कहानी का नृत्य एवं संगीत जो रुद्रप्रयाग में अत्यंत लोकप्रिय है। पांडव नृत्य रुद्रप्रयाग में काफी लोगों में काफी लोकप्रिय है, ठीक है। बगड़वाल नृत्य, बगड़वाल यानी कि जीतू बगड़वाल की ऐतिहासिक गाथा जो संपूर्ण गढ़वाल के साथ साथ यहाँ प्रसिद्ध है, विशेष तौर पर ऊखीमठ तहसील के गांव में प्रचलित है यह, ठीक है। इसके बाद दुगल बिट्टा की बात करें तो औली की तर्ज पर विकसित हो रहा है ऊखीमठ में स्थित क्षेत्र जो नैसर्गिक सौंदर्य पर यहाँ बर्फ वगैरह पड़ी रहती है, ठीक है। दुगल बिट्टा में कालीमठ घाटी यहीं पर स्थित है और उत्तराखंड के सबसे कम आयु के जो एवरेस्ट फतह करने वाले, ठीक है, उत्तराखंड के सबसे कम आयु के एवरेस्ट फतह करने वाली लड़की नूतन वशिष्ठ ने किया, ठीक है। और इसके बाद जो नूतन वशिष्ठ ने किया और ये वहीं की हैं। और जो केदारनाथ विकास प्राधिकरण का निर्माण 2013 में 2017 में कार्य प्रारंभ हुआ, ठीक है, कार्य अब भी चली रहा है। और इसके बाद जिले के प्रमुख व्यक्ति श्री चंद्र कुंवर बड़थवाल जो कवि और लेखक हैं, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1919 को हुआ था, मालकोटी ग्राम में हुआ था और जो मृत्यु हुई थी 14 सितंबर 1947 को हुई। इसके बाद प्रणयिनी, नंदिनी और पयस्विनी, विराट ज्योति, कंकड़ पत्थर, वसुंधरा, गीत माधवी एवं जीतू, ठीक है, जीतू, सूरजमुखी कविता, सूरजमुखी और रैमासी कविता, मेघनंदनी आदि इनकी रचना हैं, ठीक है, चंद्रकुमार बड़थवाल की। इन्हें हिंदी का कालिदास के नाम से जाना जाता है। हिंदी का कालिदास नाम से किसे जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है श्री चंद्रकुमार बड़थवाल को हिंदी का कालिदास माना जाता है। कालजयी रचना काफलपाकों के रचनाकर्ता कौन है? काफलपाकों के रचनाकार हैं चंद्रकुमार बड़थवाल। इनको गढ़वाल के कीट्स कहा जाता है, गढ़वाल का कीट्स किसे कहा जाता है? चंद्रकुमार बड़थवाल को, ठीक है। बात आती है कविरत्न डॉक्टर श्री कृष्ण सेमवाल, संस्कृत के रचनाकार हैं, ठीक है। 5 जनवरी 1944 को इनको हरड़गांव में इनका जन्म हुआ था। और पायसम, भक्ति रसामृतम, भाग्य वैभवम, प्रियदर्शिनीयम इत्यादि रचनाएं इनकी हैं, ठीक है। इसके बाद हिमानी शिवपुरी को आप जानते होंगे। जन्म इनका 24 अक्टूबर 1957 को हुआ। सिनेमा जगत में प्रतिष्ठित अभिनेत्री है, ठीक है। और गंगाधर मैठाणी एक
कवि हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के, मक्कू ग्राम के स्थित हैं 1922 में। जो मक्कू मठ है सर्वाधिक प्राचीन मठ है, ठीक है, यहाँ पे मक्कू मठ। और मक्कू मठ ग्राम 1922 में इनका जन्म हुआ था गंगाधर मैठाणी का। 1947 में ग्रामीण विश्वविद्यालय से स्थापना विद्यापीठ में की इन्होंने। वर्तमान में यह बद्री मंदिर समिति के अधीन है, ठीक है। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में मैठाणी जी ने की, ठीक है। इसके बाद हो गया रमाकांत बेंजवाल, लेखन कार्य करते हैं ये। 4 अक्टूबर 1962 को इनका जन्म हुआ। इनके द्वारा गढ़वाल दर्शन, और गढ़वाल दर्शन हो गया, मध्य हिमालय में नंदा देवी उत्सव एवं जात परंपरा, गढ़वाल हिमालय, और गढ़वाली हिंदी शब्दकोश हो गया, हिंदी जो गढ़वाली भाषा की शब्द परम संपदा हो गया, एवं गणनंदिनी का लेखन संपादन किया इनके द्वारा, ठीक है। इसके बाद हरिदत्त बेंजवाल समाज सेवी, इनका जन्म 14 जनवरी 1900 में हुआ था, निधन अगस्त 1997 में हुआ था। 1942 में मिडिल स्कूल खुलवाया इन्होंने, 1946 में हाई स्कूल, और 1952 में इंटर कॉलेज के रूप में, ठीक है, इंटर कॉलेज के रूप में जाना गया है। फिर 1967 में जो पशु अस्पताल खुलवाया, और 1971 में अगस्त मुनि में डिग्री कॉलेज की स्थापना इन्होंने, श्री बेंजवाल जी को इसका श्रेय जाता है। डॉक्टर उमाशंकर सतीश, ठीक है, लेखन कार्य से जुड़े हैं ये। जन्म 11 मई 1937 को कांडाई गांव में, 17 दिसंबर 2011 को निधन का। चंद्रकुमार बरथवाल इसके बाल साहित्य की नई दिशा दी, और प्रसिद्ध पुस्तक लिविंगस्टिक ऑफ स्टडीज, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, लिविंगस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसार की रचना की इन्होंने डॉक्टर उमाशंकर सतीश ने, ठीक है। इसके बाद पत्थर बोलते हैं, हिमशिला पिघली हुई, देवदार दे, हरिपौध, विश्वास ए तथा सूरीनाम में हिंदी संस्कृत अध्ययन तथा अंकित नक्षत्र मरणोपरांत नामक पुस्तकों की रचना की, ठीक है। बलत्थवाल सम्मान एवं जेमिनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको, ठीक है, सतीश जी को, डॉक्टर उमाशंकर सतीश जी के बारे में, ठीक है। बात आती है फिर अनिल प्रकाश जोशी, ठीक है, समाज सेवी, पर्यावरणविद और काफी कुछ, ठीक है। 6 अप्रैल 1955 को इनका जन्म हुआ पद्मश्री सम्मानित हेस्को नामक संगठन के ये संस्थापक हैं, ठीक है। इनका गठन 1900 हेस्को का 1979 में किया गया, और इन्हें 2006 में जमनालाल बजाज पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, गांव की ओर लौटो अभियान शुरू किया है, और इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इन्हें जो कौन बनेगा करोड़पति में भी बुलाया गया है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इसके बाद जगत सिंह चौधरी पर्यावरणविद हैं, जो जगत सिंह चौधरी जंगली के नाम से जाना जाता है इन्हें, और 10 दिसंबर 1950 को कोटमल्ला गांव में इनका जन्म हुआ था, जंगली के नाम से प्रसिद्ध हैं। और 1995 में गौरा देवी सम्मान प्राप्त हो चुका है इन्हें, ONGC द्वारा प्रदत्त हिमगौरव सम्मान 1995 में, और इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान 2000 से सम्मानित, उत्तराखंड के गौरव सम्मान एवं आर्यभट्ट सम्मान 2006 में मिला इन्हें, ठीक है। तो गाइज वीडियो कैसी लगी, और अगली वीडियो हमारी उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट की आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें वीडियो को, और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और हमारी अन्य सीरीज चल रही हैं, और हमारी साप्ताहिक करंट अफेयर की बहुत ही तगड़ी सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, और बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ, और साइंस क्विज बंदरों गाँव के लिए, ठीक है। बहुत ही काफ़ी चीज़ें हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं ऑनलाइन स्टडी यूके के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।